नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बिहार मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या उनको पूरी उम्मीद है कि वो मेंस भविष्य में लिखेंगे। तो जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एस्से को लेकर। देखिए, एस्से एक ऐसा टॉपिक है जो बिहार ही नहीं अन्य परीक्षाओं में भी आपका साथ ज़रूर देगा। आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बिहार पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया। तो आपको सभी लगभग सभी परीक्षाओं में आपको एस्से तो लिखना ही पड़ेगा। तो आज का टॉपिक एस्से को लेकर ही है, परंतु फ़िलहाल की जो वीडियो है इसमें आपको बिहार में जो एस्से लिखे जाते हैं या कैसे लिखे जाएंगे, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आज का जो एस्से होने वाला है वो है महंगाई की समस्या। ये आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने को मिल जाएगा। जब आप लास्ट ईयर के जब क्वेश्चंस चेक करेंगे निबंध वाला, तो उसमें आपको ये टॉपिक महंगाई की समस्या आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप जो एस्से लिखते हैं उसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या आपको लिखना है, ताकि आपको एस्से राइटिंग में समस्या ना आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक मैंने बता ही दिया आपको, महंगाई की समस्या होने वाला है। अब इसमें हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए, पहला जो टॉपिक होगा वो हम लेते हैं भूमिका, जिसे हम इंट्रो कहते हैं। आपने हाई स्कूल और इंटर में काफ़ी सारे एस्से लिखे होंगे। देखिए, वहाँ हम हेडिंग लिखकर अपने एस्से को शुरू करते हैं या अपने आंसर को लिखना शुरू कर देते हैं। परंतु यहाँ आप जब सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस के लिए आप जब एस्से लिखते हैं तो आपको हेडिंग नहीं देनी होती है। बस आपको माइंड में रखना पड़ता है कि आप इंट्रो लिख रहे हैं, हेडिंग नहीं देनी है। बस इंट्रो सोचिए और उसके बारे में आपने लिखना शुरू कर देना है। एक पैरा आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जो आपका पैरा है वो लगभग 50 से 60 शब्दों में हो जाना चाहिए कंप्लीट। अब देखिए, जो एस्से है वो पूरा 500 शब्दों का होता है। ठीक है, तो आपको और भी चीज़ें अपने एस्से में लिखनी है, तो 50 से 60 शब्द आपको अपने इंट्रो में डालनी पड़ेंगी। इंट्रो जैसे कि महंगाई से संबंधित आपको जो भी तथ्य आपको पता है, आप फ़िलहाल उन्हें अपने इंट्रो में डालिए। जैसे कि स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, जो भारत है वो महंगाई की समस्या से झुलस रहा है, और इससे संबंधित आप इंट्रो उसमें दे सकते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कोई भी एस्से जो आप लिखेंगे उसमें 5 महत्वपूर्ण कारण, मतलब जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं 5 तरीके से होते हैं। पहला आपने इंट्रो ले लिया, दूसरा बताता हूँ आधारभूत तथ्य, जिसे बेसिक नॉलेज कहते हैं। अब जो महंगाई है उससे संबंधित आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो भारत है उसके जो समाज है उसमें महंगाई की समस्या है क्यों। ठीक है, और जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, वो आरबीआई जो महंगाई है उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करती है, ये आपको बेसिक नॉलेज में लेना चाहिए। जैसे कि बेसिक में जो आरबीआई है ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाती है, उसी में आपका रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सभी आरबीआई देती है। तो ये आपका सेकंड वाला हो जाएगा कि जो आरबीआई है उससे संबंधित जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं आपको उसमें देनी पड़ेंगी। जैसे ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन है, उससे संबंधित जो भी रेट आरबीआई जारी करती है, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, इनसे संबंधित आपको तथ्य इसमें केवल लिखने हैं। ठीक, ये इसकी बेसिक नॉलेज हो गई कि महंगाई क्यों आई और आरबीआई उसे दूर करने के लिए क्या करती है। ये बेसिक है, केवल क्या कर रही है नहीं, क्या करती है ये। और अगर महंगाई की बात करी जाए तो जैसे कि महंगाई है वो कोरोना काल में बढ़ी है, ये आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो आप ये आधारभूत उसमें जो बेसिक नॉलेज आप उसमें डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट उसका चरण आता है एस्से का, और आपको जब भी ये लिखने हैं आपको पैराग्राफ चेंज करना है। जैसे आपने पहले भूमिका लिखी, उसके बाद आपको अपना जो पैरा वो चेंज करके फिर बेसिक नॉलेज लिखनी है। उसके अंदर हेडिंग किसी की नहीं डालनी है, बस आपको सोचते जाना है कि आप क्या लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आपको अपना जो पैराग्राफ है वो चेंज करना है, और उसकी जो मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, फिर आपको वो डालनी है। महत्वपूर्ण तथ्य जो तथ्य हैं वो कैसे डालेंगे, जो आपके पास आंकड़े, आपके पास जो भी आंकड़े हों जो दर्शाते हों कि महंगाई इंडिया में चरम सीमा पर चल रही है। ठीक, तो आप उसमें आंकड़े डाल सकते हैं। अपने आप अपनी जो बात है आप उसे प्रूव कर सकते हैं कि भारत में जो महंगाई की समस्या चरम पर चल रही है, कैसे चल रही है, तो आप आंकड़े देके उसे समझा सकते हैं। ये आपके तथ्य होंगे, ये आप फैक्चुअल, अगर जब तक उसमें आंकड़े नहीं डालेंगे आपका जो एस्से है वो
कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, ये आपका मेन स्ट्रीम हो गया। फोर्थ आता है आपको सुधार रूपी सुझाव, आपके सॉल्यूशंस। अब आप जब ऐसे लिख रहे हैं, आपने एक समस्या का गहनता से अध्ययन किया, आपने उसे लिखा, अब आपको उसके सॉल्यूशन भी आने चाहिए। ठीक, क्योंकि आप जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिविल सर्वेंट भी ज़रूर बनेंगे। अब आपको सॉल्यूशंस कैसे आने हैं वो आप बताइए। ये आपके अपने पर्सनल होंगे, जो आपकी बौद्धिकता को दर्शाएंगे कि आप किस स्तर पर अपने सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ठीक, सॉल्यूशंस वही जो आपने ऊपर समझाया था, आरबीआई के जो ओएमओ मार्केट है वो, और सरकार ऐसी कौन सी योजना चला रही है, जो सरकार ऐसा कौन सा कार्य कर रही है वो। देखो, जो ओएमओ था वो केवल बेसिक बताया था मैंने कि आरबीआई क्या करती है। अब उस ओएमओ से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, अब इस टाइम क्या कर रही है आरबीआई, अब आपको ये देना है सुझाव में, या करना चाहिए, ये आप लिखिए उसमें कि क्या करना चाहिए। ठीक है, और सरकार को क्या क्या करना चाहिए आप ये लिखिए उसके अंदर, और सरकार क्या कर रही है ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है उसका कंक्लूजन, क्या निकल के लास्ट में आपका क्या निचोड़ निकल के आया, ये आपका उपसंहार में आएगा। जैसे कि आपने ऐसे लिखा और फिर आपको बताना है उसके अंदर आपके हिसाब से जो उसका अंत है ऐसे का, वो निचोड़ क्या निकल के आया। अब आपको ये बताना है जो महंगाई की समस्या है वो वाकई में इस टाइम काफ़ी विकराल रूप धारण कर चुकी है, और ये सरकार ने काम करें, इसके बावजूद भी हल्का फुल्का अंदर देखने को मिलता है, पर पूर्ण रूप से ये दिखने को नहीं मिलता है। ये आप इसके कंक्लूजन में डाल सकते हैं, और जो उसका भविष्य का जो परिदृश्य है आप ये भी इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं। देखिए, जो इसका इंट्रो होता है किसी भी ऐसे का, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उसका जो कंक्लूजन है वो, ज़्यादातर जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होते हैं वो पहले भूमिका से ही, आपका जो इंट्रो है उसी से ही आपके जो आंसर राइटिंग है उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो आप भूमिका बहुत अच्छे से लिखिएगा, और लास्ट में जो कंक्लूजन है आप उस अच्छे से लिखिएगा। जो बीच के तथ्य हैं ये तीनों, अगर आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज भी है तब भी काम चल जाएगा। थोड़े बहुत आपके पास जो आंकड़े हों वो आप डाल के इसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे राइटिंग मैंने आपको करना सिखा दिया है। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा। और आपको ये महंगाई की समस्या पे खुद ही आंसरिंग करनी है, ऐसे राइटिंग करनी है, और मैं आपको जो व्हाट्सएप नंबर दूंगा वहाँ आप सेंड कीजिएगा। हमारी टीम आपके जो ऐसे है उसको चेक करेगी, और जो भी गलतियाँ आपने की होंगी या आपने अच्छा लिखा होगा तो हम आपको बताएंगे कि आपको इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके भविष्य को पूरा करने में पूरी सहायता करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।